क्या बोल रहा है, समझो ध्यान से। निर्माण कार्य से संबंधित कितना नंबर होगा क्वेश्चन, 15 नंबर ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। क्या लगाना है, जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ठीक ना। और ये जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब आगे आने वाले दिनों के लिए, जैसे 3 दिन के लिए बताया 300, तो चौथे दिन के लिए 350 हो जाएगा, 5वें दिन के लिए 400। इस तरह से क्या हो रहा है, कंटिन्यू 50-50 रुपया करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन 50 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो उसके बाद अब देखो क्या बोला, एक ठेकेदार को जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। उसके बाद एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। कितने दिन का, 30 दिन का। कितने दिन का, 30 दिन का। तो ठीक है, तो समझो पहले क्वेश्चन को, देखो ध्यान से कि कितना नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले दिन के लिए, कितने दिन के लिए, पहले दिन विलम्ब करने पर, पहले दिन विलम्ब करने कितना देना पड़ता है उसको, 200 रुपया। कितना देना पड़ता है, 200। तो दूसरे दिन, कौन दिन, दूसरे दिन विलम्ब करने पर उसको कितना देना पड़ रहा है, 250। कितना देना पड़ रहा है, 250। और फिर इसी तरह तीसरे दिन का, कितने दिन का, तीसरे दिन का, कितना दिन का, तीसरे दिन का जो है वो कितना देना पड़ रहा है, 300। कितना, 300। अगर इसी तरह से अगर चौथे दिन का भी अगर हम देखें तो चौथे दिन का क्या होगा, चौथे दिन का 350। इस तरह से हम जब देख रहे हैं तो ये एक तरह से एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, एपी मतलब कि समांतर श्रेणी बन रहा है। देखो 200 से 250 हुआ, 250 से 300 हुआ, 300 से 350 हुआ। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि यानी कि प्रत्येक दिन जो है पर विलम्ब भार के रूप में 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। यानी कि मेरे पास डी क्या दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 50 रुपया। कितना दिया हुआ है, 50 रुपया। और ए हमको कितना दिया हुआ है, ए हमको कितना दिया है, मतलब पहले दिन का विलम्ब भार कितना है, 200 रुपया। ठीक है, उसके बाद एन जो है यानी कि वो जो इस तरह से विलम्ब कार्य करता है वो कंप्लीट 30 दिन तक करता है। कितना करता है, 30 दिन तक। तो एन बराबर कितना हो गया, 30। एन बराबर कितना हुआ, 30। तो अब हम यहाँ पे देखो मेरे पास ए आ गया, एन आ गया और डी आ गया ना। अब हमको क्या बोला है, तो उनको कितना चुकाना पड़ेगा, भाड़ा जो है यानी कि विलम्ब करने का जो किराया है या भाड़ा वो क्या मतलब कितना चुकाना पड़ेगा, 30 दिन तक में। कितना दिन में, 30 दिन में। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एस एन बराबर, क्या बराबर, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम देखो इससे के पहले वाले क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज किए थे n/2 इंटू a प्लस a n, यही ना। लेकिन यहाँ पर देखो अब उस टाइम मेरे पास a और a n था तो हम ये वाला फार्मूला यूज किए। लेकिन इसमें देखो ध्यान से मेरे पास a है, a n नहीं था लेकिन n था और क्या है, d है। ध्यान समझो मेरे पास a तो पहले भी था और इस बार भी a है, लेकिन इस बार a n ना होने की वजह से, a n ना होने की वजह से हम क्या किए, ये वाला फार्मूला लगाए यानी कि d और n जिसमें है, d और n जिसमें है। तो अब उसके बाद अब ध्यान से देखो तो ये n, अब देखो n के जगह पे हम मान रखेंगे कितना, 30, यानी 30 दिन का विलम्ब चुकाना है। कितना दिन का, 30 दिन का। तो s 30 कितना हो जाएगा, s 30। तो n/2 कितना है, n/2 तो इसका मतलब 30/2, 30/2, 2 गुना a, एक जगह कितना है, एक जगह कितना है, 200। कितना है, 200। उसके बाद n है, क्या है, n की जगह कितना रखेंगे, 30। उसके बाद माइनस कितना करेंगे, a। उसके बाद d की जगह कितना है, d कितना है, 50। d कितना है, 50। आगे सोल्व करो, ये क्या बार में कटेगा, 15 बार में। ये कितना हो जाएगा, 400। 2 दूनी 400।
फिर अब देखो 30 में क्या कितना बचा 29, इधर आए कितना 50। अब गुना करो, इधर 15 रहने दो, 400 यहाँ भी रहने दो। उसके बाद अब ये 0 पहले लिख लो, उसके बाद 5 से इसमें गुना करो, 5 9 45, 5 9 कितना होता है 45, 45 के 5 गाँव की 4, 5 दूनी 10 10 4 14, यही ना है, ठीक है। उसके बाद अब जोड़ो 15 गुना इधर देखो 14 4 18, 18 से कितना हो गया 1850। अब ये 0 है तो 0 को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 12 में ना है, इसको 12 में रहने दो। अब 15 से इसको गुना करो, 15 50, 75 के 5 गोटी 7, 15 8 20 से 15 से 20 और 7 कितना हो गया 27, 27 के साथ बाकी बचा कितना 12, फिर 15 कम 15, 15 12 15 12 15 12 27, सही है, सही है। कितना है 27,750 रुपया जो है वो 30 दिन विलम्ब अगर करेगा तो वो ठेकेदार जो है 30 दिन अगर विलम्ब करेगा कितना उसको भाड़ा चुकाना पड़ेगा 27,750 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे अतः 30 दिन विलम्ब करने पर ठेकेदार द्वारा 30 दिन विलम्ब करने पर ठेकेदार द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क क्या है, विलम्ब शुल्क कितना है 27,750 रुपया। लिखो मैं लिखवा अब बना लेते हैं तो जीत लिया, जो बना लिया वो तो जीत लिया, और जो नहीं बनाया वो बना रह जाएगा। बोले सुनो, बोल रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन हो रहा है, क्या रहा है शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार रखा गया है। कितना रखा गया है 7 नकद पुरस्कार रखा गया है, ठीक। जिसमें से उसको बांटना है 700 रुपये की राशि भी रखा गया। कितना रखा गया है 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, कितना है 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो समझो ध्यान से क्या बोला, समझो बात को क्या क्या बोला। बोल रहा है कि 7 नकद पुरस्कार देगा, वो कितना देगा 7 नकद पुरस्कार, नकद पुरस्कार, हाँ क्या जो पुरस्कार लिख पुरस्कार ऐसे हो जाए, हाँ पुरस्कार समझे ना भी हो, चलो मैं तो नहीं पढ़ा रहा हिंदी नहीं पढ़ा रहा सुन बात। तो 7 नकद पुरस्कार के लिए कितना वो रखा है बांटने के लिए 700 रुपया। कितना रखा है 700। और ये भी बता रहा है कि जितना भी प्राइस होगा उस प्राइस में पहले प्राइस से 20 रुपया धीरे धीरे कम होते जाएगा, 20 रुपया धीरे धीरे कम होते जाएगा। अच्छा ये तो 700 पुरस्कार का योग न 700 रुपया दिया है, ध्यान समझो, ये 7 नकद पुरस्कार जो है इनका योग न 700 रुपया दिया है, यानी कि मेरे पास SN कितना दिया हुआ है 700, कितना दिया हुआ है 700, और पुरस्कार है कितना 7, यानी कि पद है कितना 7, कितना है 7, कितना है 7, कितना है 7। और ये भी बता रहा है कम न हो रहा है, 20 रुपया कम न हो रहा है, यानी मान लो तब D कितना है, तब D कितना हो जाएगा 20 ना, मतलब 20 रुपया कम न हो रहा है, कम मतलब माइनस, कम मतलब माइनस, समझो बात को, कम मतलब क्या हुआ माइनस, ठीक ना। अब देखो ध्यान से D बराबर क्या हो गया -B। अब मेरे पास DN और SN आ गया है, हमको निकालना है पहले A, यानी कि प्रथम प्राइज में निकालना है। जब प्रथम प्राइज निकल जाएगा, यानी प्रथम पुरस्कार प्राइस मतलब कि कितना उसको राशि मिलेगा वो अगर हमको निकल जाएगा तो हम फिर 20 रुपया घटा करके 7 प्राइज का निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो चलो हम पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। SN बराबर कौन बोला SN बराबर कौन बोला SN बराबर कौन बोला SN बराबर, तो SN बराबर क्या होगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D
डी। एस एन बराबर क्या होगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। उसके बाद अब ध्यान से देखो एस एन की जगह कितना है 700, कितना है 700। एन की जगह कितना है 7 बटा कितना है 2a ए का तो मान हमको निकालना है, ए का मान हमको निकालना है ना, तो हमको पता नहीं है। प्लस एन की जगह पे कितना रखेंगे 7 में घटेगा कितना होगा। और उसके बाद डी की जगह कितना रखेंगे -20। क्यों -20 याद है ना। हाँ, क्योंकि कम हो रहा है प्राइस में, फर्स्ट प्राइस से प्रत्येक प्राइस में जो दूसरा तीसरा चौथा होगा उसमें 20-20 रुपया क्या रहा कम हो रहा, तो यानी कि घटेगा, ठीक ना। यानी कि क्या किसमें होगा माइनस में, किसमें होगा माइनस में। अब ध्यान से देखो तनी को, हाँ तनी को देखना है। अब देखो ये भाग में है ना, इधर आके क्या आ जाएगा गुना में, और ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, किसमें आ जाएगा भाग में, यानी कि बटा में आ जाएगा। तो ये इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में गया, और ये 7 जो है इधर इस सब के साथ में गुना में है ना, इधर आकर के क्या आ जाएगा बटा में, यानी कि भाग में, किसमें चला गया भाग में। अब बच गया क्या इधर 2a प्लस 7 में गया कितना बचा 6, और गुना कितना -20, यही ना। चलो एक बार और इनको सॉल्व करो, ध्यान से देखना। 7 से क्या बार में कटेगा 1, और यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो दे दो, यानी कि 7 से 700 कितना बार में कटेगा 100 बार में, कितना बार में 100 बार में। अब ध्यान से देखो, अब ये 2 इधर 2 और 100 को गुना करो, कितना हो जाएगा 200 बराबर यहाँ पे कितना है 2a, कितना है 2a। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। क्यों, क्योंकि ये देखो इसके आगे में प्लस, इसके आगे मतलब 6 के आगे में प्लस है और 20 के आगे में माइनस है, और ये दोनों है किसमें गुना में ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस। 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो क्या है यहाँ पर 200, कितना है 200, और ये माइनस में क्या है माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 120। इधर बचा क्या है 2 है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 320 बराबर कितना 2a, कितना होगा 2a। तो अब हमको मान किसका निकालना है a का ना, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है a का। तो इसलिए a बराबर 320 बटा 2, यही ना। अब देखो 2 एका 2 बचेगा 1 को 2 में सटा दो 12 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12, फिर ये 0 है तो 0 उतार दो, कितना हो गया 160। यानी कि प्रथम पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार बराबर कितना हो जाएगा 160 रुपया। अब क्या बोल रहा है, इनसे धीरे धीरे 20 रुपया क्या होगा कम, क्या होगा कम। तो कम होगा तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय पुरस्कार, लिखेंगे हाँ द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा 160 में 20 घट जाएगा, कितना बचेगा 140 रुपया होगा। सेकंड पुरस्कार कितना मिलेगा 140। अब तृतीय पुरस्कार कैसे लिखते हैं, तृतीय पुरस्कार बोलो लिखो तृतीय, हाँ तोरिकार ऐसे, हाँ अरु ये है सही है, तृतीय सही ना है, हाँ तो तृतीय पुरस्कार देखो ना तुम लोग का हिंदी कितना है ठीक। अब देखो मेरे पास अब कितना है, अब इसमें ना 20 रुपया घटेगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, अब इसमें ना घटेगा, अब इसमें घटेगा, कितना 140 में 20 रुपया घटा, कितना बचेगा 120, कितना बचेगा 120। उसी तरह अगर हम फोर्थ का निकालें, यानी कि चतुर्थ का, किसका चतुर्थ का, इन्होंने सोचे हमारा निकलना है, इसलिए इस प्रकार लिखना देगा। फोर्थ प्राइज क्या लिखेंगे फोर्थ प्राइज, तो 120 में 20 को घटा देंगे, कितना बचेगा 100। फिर फिफ्थ प्राइज में क्या होगा, फिफ्थ प्राइज में क्या होगा 100 में घटेगा कितना 100 में 20 घटेगा, कितना बचेगा 80, कितना बचेगा 80, कितना बचेगा 80। उसके बाद सिक्स्थ प्राइज, कौन सा प्राइज सिक्स प्राइज नहीं ना रे, हाँ प्राइज। तो आप बचा कितना है 80 ना, 80 में ना 20 घटेगा तो कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। और एक ऊपर में लिख लो सेवंथ प्राइज, बच्चा को क्वेश्चन रखना पड़ेगा, हाँ जो लास्ट में आया तो सेवंथ प्राइज कौन आया सेवंथ प्राइज, तो 60 में
20 को घटा दो, कितना बचा? 40। कितना बचा? 40। तो यानी कि सेवंतवा जो बचा, 7वां बच्चा जो होगा उसको पर राशि जो मिलेगा, पुरस्कार राशि, वो कितना मिलेगा? 40 रुपया। कितना मिलेगा? 40 रुपया। समझ में आया बात? हाँ, तो इस तरह से तुम यहाँ पे बनाते बनाते यहाँ तक आना और उसके बाद यहाँ पर लिखना। हाँ तो समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः एग्जाम्पल के थ्रू वो बताना चाह रहा है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। इसी तरह से आगे आगे जो भी क्लास होगा वो सब अलग अलग, मतलब कि वो अपने अनुभाग, मतलब अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा और एक अनुभाग में उतने पेड़ लगाएगा जितना जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद ऐसे करके उनके मतलब उस स्कूल में या उस इस विद्यालय में जो है 12 तक का कक्षा चल रहा है। कब तक चल रहा है? 12 तक का कक्षा चल रहा है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग भी है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग भी है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन पढ़ लिए, अब समझना है ध्यान से। कहाँ मार्क करना है? हाँ, समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, बोल रहा है कि स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाना है, ठीक है, और प्रत्येक कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाना है और प्रत्येक अनुभाग में से एक पेड़ लगाना है। जैसे कि समझना ध्यान से, जैसे कि अगर कोई बच्चा पहला क्लास का है, ठीक ना, तो पहला क्लास में है, पहला क्लास का है, वो 1 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन एक अनुभाग से। कितना अनुभाग से? 1 अनुभाग से। लेकिन यहाँ पर कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग है। जैसे तुम लोग स्कूल में होता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से है ना, उसी तरह से उस स्कूल में भी 3 सेक्शन सब में था। कितना था? 3 सेक्शन। तो पहला क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाता, लेकिन वहाँ पे 3 सेक्शन है, 1 अनुभाग लगाया 1 पेड़, तो 3 अनुभाग लगाया कितना पेड़? 3 पेड़। तो मतलब कि पहले क्लास का तीनों अनुभाग में कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। तो सेकेंड क्लास का बच्चा का सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन है। क्या बोला? प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, मतलब 3 अनुभाग है। तो वो क्या करेगा? तो दूसरे क्लास वाला भी, अब देखो तो ये लगाएगा कितना? एक बच्चा मतलब कि क्लास 2 वाला क्या बोला है? तो प्रत्येक बच्चा जो लगाएगा, मतलब जिस क्लास में पढ़ेगा वो बच्चा उतना ही पेड़ लगाएगा। ये दो क्लास का बच्चा है तो 2 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन इसमें है कितना अनुभाग? 3 अनुभाग ना, तो 3 दूनी 6। तो ये लगाएगा कितना पेड़? 4 पेड़। कितना लगाएगा? 4 पेड़। अगर तीसरे क्लास का बच्चा रहेगा तो ये 3 पेड़ लगाएगा, एक बच्चा, मतलब 1 अनुभाग का, लेकिन मेरे पास 3 अनुभाग है तो 3 किया 9 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा? 9 पेड़ लगाएगा। फिर इसी तरह से चौथा क्लास का अगर बच्चा है तो ये एक अनुभाग में 4 पेड़ लगाएगा। कितना लगाएगा? 4 पेड़। लेकिन मेरे पास कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग में, तो 4 तिया 12। कितना पेड़ लगाएगा? 12। इसी तरह से आगे कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा, 12 तक क्लास जाएगा ना, तो 12 क्लास का एक अनुभाग बच्चा कितना लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन मेरे पास कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग में, तो 12 तिया 36। कितना जाएगा? 36 पेड़ लगेगा। लास्ट में कितना लगेगा? 36 पेड़। कितना पेड़ लगेगा? 36 पेड़। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या बोल रहा है? कुल बताइए कितना पेड़ लगाएंगे हम, मतलब कि उस स्कूल में कितना पेड़ लगेगा। तो कुल पेड़ लगेगा यानी कि SN हमसे पूछ रहा है, SN पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? SN पूछ रहा है, मतलब पूरे जितना पेड़ लगा हुआ उन सबको जोड़ करके बताइए कितना पेड़ लगा है। तो चलो, A बराबर हमको दिया हुआ है कितना? 3। A बराबर कितना दिया हुआ? 3। और AN ध्यान से देखो, तुमको दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 36। कितना दिया हुआ है? 36। और D तुमको कितना दिया हुआ है? 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। इसी तरह से आगे दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे तो निकल जाएगा B। तो हम मान लो 6 में हम 3 को घटा दें, कितना आया? 3। कितना आया? 3। अब देखो ध्यान से, मेरे पास A N और D आ गया, तो इसका मतलब हम N निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं ना। हम फार्मूला लगाएंगे क्या, ए एन बराबर क्या लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे ध्यान से देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन के ए बोली ए एन सुन, इससे आगे तो बने ले चले हम मुझे करेंगे। ए एन ध्यान समझो, ए एन बराबर कितना है 36, कितना है 36, और ए बराबर कितना है 3, एन तो हमको निकालना ही है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकाले अभी 3, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो 36 में 3 घटेगा, 36 में 3 घट जाएगा ना, 36 में 3 घट गया, उसके बाद बच गया क्या एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखो ध्यान से, अब 36 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 33, कितना हो गया 33, और ये 3 जो है इस सब के गुना में ना है, इधर आकर क्या जाएगा भाग में यानी कि बटा में, तो 3 से भाग दे दो, उसके बाद बचा क्या एन माइनस 1, क्या बचा एन माइनस 1, तो ये कटेगा कितना बार में कटेगा 11 बार में, बचेगा इधर क्या एन माइनस 1, तो एन अब माइनस 1 जो है हमको मान को एन का निकालना है, तो माइनस 1 को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा 11, आई माइनस में है इधर आगे क्या जाएगा प्लस में, तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर कितना 12, एन बराबर 12, तो इसलिए एस एन बराबर क्या जाएगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन होगा, क्योंकि हमको ए और एन दिया हुआ है ना, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो एन बटा 2 यानी कि एस 12, तो 12 बटा 2, और ए एक जगह कितना है 3 प्लस ए एन कितना है 36, तो देखो 2 से 12 के बारे में घटेगा 6 बारे में, 36 3 कितना होता है 36 3 39, उसके बाद ये दोनों को गुना करो, 6 9 54 के 4 5 की 5, 7 18 18 5, 234 से है 234 से है, हाँ, तो इसका मतलब उस स्कूल में कितना लगेगा 234 पेड़ लगेगा, अंदर और बाहर मिलाकर कितना पेड़ लगेगा 234 पेड़, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्कूल में 234 पेड़ लगेंगे, ठीक है, लिखा उसके बाद सब। क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, और इस तरह के 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या, यानी कि एसएन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एसएन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एसएन, तो समझो पहले। अब तो यहाँ पे बताया चित्र 5.4 में, लेकिन हम तो यहाँ बनाएंगे क्या बोले चित्र, तो चित्र को देखो ध्यान से समझो, यहाँ से मान लो यहाँ से पहला एक त्रिज्या है, ये बड़की टाइप मान लो, ये पहले यहाँ से खींच लिए, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना, पहला त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, कितना है, इसका एक अर्धवृत्त बनाया, क्या बनाया अर्धवृत्त बनाया, इसका क्या बनाया अर्धवृत्त, फिर एक अर्धवृत्त बनाया इससे बड़ा, ध्यान से देखना, देखते रहना कितना बड़ा मिलेगा, इस तरह से जाएगा, समझो ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेके ये रेडियस में एक क्या बना है अर्धवृत्त, उसके बाद इसको अब उल्टा करके देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से इधर वाला को, इधर ये वाला भाग को, फिर यहाँ से लेके इधर वाला भाग को, फिर यहाँ से लेके इधर वाला भाग को, फिर यहाँ से इधर वाला भाग को, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला भाग को, और फिर जो है ये वाला ऊपर वाला भाग को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो क्या बन रहा है अर्धवृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है अर्धवृत्त, देखो यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त है, फिर एक अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक है, समझ में आ रहा है अर्धवृत्त जो है ये तुमको दिख रहा है ना, तो इसी अर्धवृत्त में तुमको रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेडियस, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है, कितना R1 दिया है तुमको 0.5 सेंटीमीटर, कितना 0.5 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है कितना 1.0 सेंटीमीटर, R3 कितना दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर,
R4 कितना दिया हुआ 2.0 सेंटीमीटर, यही ना। अगर हम इनको एक बार एक एपी के रूप में अगर लिखें, इनको अगर हम एक एपी के रूप में लिखे, ध्यान समझो, इला समझ गया ना चित्र। अब चित्र को थोड़ा सा आप आधा दूर तक मिटाते हैं, उसके बाद हमको बताएंगे। ध्यान से देखो कि ये जो अगर हम इनको एक एपी के रूप में लिखें, तो ये एपी का जो रूप होगा, ध्यान से देखो, इस एपी का रूप क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.0, फिर 1.5 और क्या 2.0, और इस तरह से आगे कहाँ तक जाएगा 13 पदों तक। कहाँ तक 13 पदों तक, मतलब कि 13 अर्धवृत्तों तक। कहाँ जाएगा 13 अर्धवृत्तों तक। लेकिन ये तो त्रिज्या न दिया है, हमको तो लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है पता है किसी को? वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r। ध्यान समझना, वृत्त का परिधि जो है डायरेक्ट 10 में पढ़े तो की होती। वृत्त का परिधि क्या है 2 पाई r। क्या है 2 पाई r। कितना होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर पूरे वृत्त का न बोला है, हमको तो अर्धवृत्त का निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r में आधा से भाग दे देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया पाई r। कितना हो जाएगा पाई r। क्या नहीं होगा पाई r। तो अब हमको ये एक तो हम त्रिज्या वाला एपी लिखे हैं, अब हमको एपी किसका निकालना है, मतलब किसका बनाना पाई r वाला, मतलब कि प्रत्येक त्रिज्या का मान r की जगह पे रख करके हम क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, तो हम L1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे L1। तो क्या हो जाएगा पाई r1। क्या होगा पाई r1। तो पाई का मान कितना है 22/7। कितना है 22/7। और r1 कितना दिया हुआ r1 कितना है 0.5। अगर हम इनको इधर अगर दशमलव उड़ाएं तो यहाँ पे 0 मतलब कितना आ जाएगा ये 0 आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 5/10। तो अगर हम 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 5 5 दूनी 10, उसके बाद 2 से कितना बार कटेगा 11 बार में। तो कितना हो गया 11/7। L1 कितना निकला 11/7। फिर अगर हम L2 निकालेंगे, L2 क्या आएगा पाई r2। पाई r2। तो पाई का मान कितना है 22/7 गुना r2 कहाँ है r2 कितना है 1.0। तो आप 1.0 को हम 1 लिखेंगे, या फिर 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हुआ 1 के है, यहाँ पर कितना लिखा है a। हम 1 को या फिर जैसे हम 2 लिखे हैं ना, इसके दशमलव में हम 0 लिख सकते हैं। 0 कोई संख्या नहीं है ना, तो 2.0 हम लिख सकते हैं। अब इसीलिए यहाँ पर एक दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 22/7 नहीं होगा। क्या होगा 22/7। क्या होगा 22/7। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0 लिखा हुआ है ना, दशमलव उड़ेगा तो पहले से नीचे में कराता है, और दशमलव उड़ेगा दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक यहाँ पे 0 देंगे। 10 × 10 एक बार में नहीं कट जाएगा। 1 गुना 22/7 से करेंगे तो 22/7 ना आएगा। उसके बाद L3 निकालें। L3 क्या होगा पाई r3। यही ना पाई r3। तो अब यहाँ पे 22/7 रखो, गुना में r3 का मान रखो। कितना है 1.5। दशमलव उड़ेगा तो नीचे में पहले से 1 रहता है, और दशमलव उड़ेगा दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक के बदले हम क्या दे देंगे 0। क्या दे देंगे 0। अब इनको अगर हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 5 से ये 3 बार में कटेगा, और 5 से ये 2 बार में कटेगा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये फिर कितना बार में कटेगा 11 बार में। 11 दूनी पास होता है ना। उसके बाद 11 × 3 33/7। तो ध्यान से देखो 11/7 22/7 33/7। तीन को पद हम निकाल लेना, L1 L2 L3 निकाल लेना। इसी से अब हम क्या करेंगे D निकालेंगे। क्या निकालेंगे D। क्या निकालेंगे D। कहाँ है D पहले तो निकलने वाला दो ना D। तो ध्यान से देखना, जब D हम मेरा निकल जाएगा तब मेरे पास सब चीज मेरे पास आ जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या है, अब D निकालेंगे
तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो L2 में L1 को घटा देंगे या फिर L3 में L1 को घटा देंगे, किसी में किसी को घटा दो। ये एपी के फॉर्म में रहेगा तो समान सार्वंतर जो है क्या होगा, समान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो देखो ध्यान, L2 कहाँ पर है, 22/7 माइनस L1 कितना है 11/7। तो ध्यान से देखो, अब 7 का एलसीएम कितना होगा 7 और 22, यहाँ पर 22 है, 22 में 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 11/7। क्योंकि देखो 7 से 7 एक बार में कटेगा, 1 गुना 22 में हो जाएगा, फिर 7 से 7 एक बार में कटेगा, 1 गुना 11 करेंगे 11 में हो जाएगा। अब 22 में 11 कटेगा तो 11 बचेगा, 11/7 कितना हो गया 11/7। उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये मेरा डी निकल गया ना, डी निकल गया तो हम इसी से ये एपी के रूप में आ गया है, एपी के रूप में। तो ए बराबर हो गया मेरा कितना 11/7, ए बराबर कितना आ गया 11/7। डी बराबर कितना है 11/7 और एन बराबर कितना बोला है 13 अर्धवृत्तों तक ना, कितना तक 13 अर्धवृत्त तक। कहाँ तक 13 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त नहीं बोलती, अर्धवृत्त। उसके बाद अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तब देखो ध्यान से, एस एन की जगह एन था सब जगह एन, लेकिन एन है कितना एस 13, तो 13/2 2 गुना ए का मान कितना है 11/7 प्लस n-1, तो n की जगह कितना 13 में 1 गया। उसके बाद डी कितना है 11/7, कोई दिक्कत नहीं। तो 13/2 लिखो, उसके बाद इन दोनों को गुना करो, 11 दूनी 22/7 प्लस है तो प्लस, तो 13 में गया कितना बचा 12, तो 12 गुना 11 करोगे, 12 गुना 11 बटा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। इनको और सोल्व करो, 13/2 है, इनको सोल्व करोगे 13 का 7 का कितना हो जाएगा 7 का एलसीएम 7, 7 से 7 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 22 करेंगे क्या होगा 22। उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब इन दोनों को पहले अब देखो 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना ई पूरे में करेंगे तो जो इसका मान होगा वही मान हो जाएगा। इसका मतलब 11 दूनी 22, 22 के 2 बाकी 2, अब 11 का 11 2 13, कितना हो गया 13। तो अब इनको जो है इनको सॉल्व करो थोड़ा सा बढ़िया से, तो क्या आ जाएगा 13/2। अब यहाँ देखो ध्यान से, कितना है ये 2 कितना हो गया 4, और उसके बाद 2 और 3 कितना हुआ 5 और 1 उसके बाद बटा में 7। अब ध्यान से इसको कटाओगे तो देखो ध्यान से कितना कटेगा 2 7 14, 2 7 14 कट गया, ध्यान से 2 7 14, 1 बचेगा, 1 4 में सटा देंगे 14 हो जाएगा ना, 2 7 14, 2 7 14, फिर इस 7 से ये क्या बार में कट जाएगा 11 बार में, कितने बार में 11 बार में कट जाएगा। तो अब बचा क्या 13 और 11, यही बचा गुना में, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए एस 13 बराबर कितना है 13 गुना 11, यहाँ पे लिखते एस 13 बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 11, यही ना है, इसको गुना करो 11 3 33, 11 3 33, 33 के 3 बाकी 3, 11 का 11 3 14, यानी कि उस 13 अर्धवृत्तों की लंबाई जो है कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। समझ में आया बात, समझ में आया। तो ध्यान से पहले क्या करना है, पहले इस रेडियस को लिख लेना है, रेडियस को लिखने के बाद तुम लोग पहले इस एपी को पहले ये वाला एपी बनाओगे, ठीक। उसके बाद ये अगर एपी में है, क्योंकि यहाँ पे जो पहुंच बढ़ रहा है इसका मतलब ये भी एपीए में आएगा, क्या आएगा एपीए में। तो ये L1 L2 और L3 का मान निकालने के बाद हम डी निकाल लेंगे, चाहे L2 में L1 को घटा दो, चाहे L3 में L1 को घटा करके तुम निकाल लो। उसके बाद जो तुम्हारा डी का मान आएगा, अब ए डी और एन का मान आ गया है, तो अब तुम एस एन का मान इसको सॉल्व करके निकाल लो। तो निकालेंगे तो कितना निकला है 143 सेंटीमीटर, कितना निकला है 143। चलो आराम से लिख लो।